ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को परेशान करता है। बैठने नहीं देता, चैन से जीने नहीं देता, खाने नहीं देता, पीने नहीं देता। हर दूसरे दिन सचिवालय में खड़ा मिलता है। सीएम साहब बिजी हों तो इंतजार करता है। मुख्यमंत्री साहब के नाक में दम करके रखा है। भला बेचारे मुख्यमंत्री ठहरे सीधे साधे, जिनको टाल मटोल करना नहीं आता और फिर सोचते हैं कोई ऐसी समस्या ना हो जो गलती से रह जाए। थक हार कर पूछ ही लेते हैं, अब कौन सी समस्या लेकर आए हो भाई। फिर खुलता है विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं का पिटारा। ये है आम जिंदगी। अब एक रोज मुख्यमंत्री अपने शेड्यूल के हिसाब से चल रहे थे। ये इंसान फिर टपक पड़ा। इस बार मुख्यमंत्री इतना गुस्सा हो गए और बोले, अब बहुत हुआ, रुक, तैयारी कर। अब सारी समस्याएं एक साथ बताना, और वो भी तुम्हारे इलाके में। यह है खास जिंदगी। एक बड़ी जनसभा रखी जाती है। बहुत से लोग व्यवस्था परिवर्तन वाले मुख्यमंत्री को देखने आते हैं। लोग मुख्यमंत्री को निहार रहे होते हैं। सारा कार्यक्रम चलता रहता है। पर ये क्या, ये भाई साहब उठे और पोडियम के पास पहुंच गए। और फिर क्या था, सभा में बैठे लोग देखते रह गए। मीडिया के कैमरे फोकस करते हैं और एक्शन शुरू होता है। फिर जिन महाशय जो अपने आप को नौबैडू और पाल मतलब भेड़ बकरियां चराने वाला चारवाहा कहने वाले शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने समस्याओं और विधानसभा के लिए मांगों का अंबार लगाया, तो ऐसा लगा क्या इतने सारे काम पेंडिंग हैं, जिनमें बरनेट घेरा रोड, तत्पानी रवा रोड, वीडियो ऑफिस, सब तहसील दरीणी, खबरू वाटरफॉल, ओबीसी सर्टिफिकेट को लाइफ टाइम बनाना, करेरी लेक, रणकुमार अस्पताल, चंबी ग्राउंड और सबसे बड़ी बात रणकुमार कॉलेज के लिए फंड मांगा। जिस तरह से विधायक साहब बिना सांस लिए एक एक जगह एक एक मांग सामने रख रहे थे, ऐसा लग रहा था चलो 2-4 मांगे पूरी हो जाएंगी। फिर बारी आई मुख्यमंत्री साहब की। सबका इंट्रोडक्शन दिया, पर पठानिया के इंट्रोडक्शन में कुछ खास था। बोले, ये महाशय मुझे परेशान करते हैं, खड़े रहते हैं, हर दूसरे दिन समस्या लेकर आते हैं, सचिवालय में लड़ते हैं। एक बार तो लगा मुख्यमंत्री साहब विधानसभा क्षेत्र के लोगों से उनके ही विधायक की शिकायत कर रहे हैं। पर यह क्या, अगले ही पल ट्विस्ट आया जब मुख्यमंत्री साहब बोले, खोना मत इसियो, नहीं मिलते योदे सेवक। चलो, जनता की जान में जान आई। मुख्यमंत्री साहब ने हर बात शेयर की। ऐसा लगा कि कोई पता नहीं कब का भरा बैठा है और आज अपनों के बीच आकर वो सब कुछ बता देना चाहता है। बोले, मुख्यमंत्री बनने के बाद परंपराएं तोड़ी, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट की बात हुई, लोन लेने से लेकर आपदा में केंद्र सरकार की बेरुखी की बात हुई। इसके अलावा हर चीज की बात हुई और ऐसा लगा कि क्या कांगड़ा को मंत्री पद सच में चाहिए या ये सिर्फ राजनीतिक परपंच मात्र है। मुख्यमंत्री तो सच में कांगड़ा को अपना मानते हैं, जिस तरह से सब शेयर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विधायक की तरफ मुड़े और बोले, आपकी हर बात बिना किसी सवाल जवाब के मानता हूँ। जो आपने बोला वो सब सर आंखों पर। कुछ याद आया? नहीं आया तो हम याद दिलाते हैं। राजा वीरभद्र का एक दौर था जब इसी तरह से उस समय साधारण कार्यकर्ता केवल पठानिया मुख्यमंत्री वीरभद्र से हर मांग मनवा लेते थे। और इतना ही नहीं, जयराम ठाकुर का कॉन्वे रुकवाकर मांगे रखते थे। और अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने उसी अंदाज में मांगे रखकर फंड सैंक्शन होने शुरू हो गए हैं। मानना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री बदलते रहे और पठानिया भी साधारण कार्यकर्ता से विधायक हो गए, पर लोगों के काम करने की इच्छा शक्ति और अपने इलाके में बुलाकर मुख्यमंत्री से काम करवाने का अंदाज उनका पुराना ही है। कुछ लोग मंत्री पद के चक्कर में पड़े रहते हैं और अपने राजनीतिक रुतबे को जनता से ऊपर रखते हैं, परंतु जो जनता के प्रति कर्मठ है वो किसी भी पद से ऊपर है। जहाँ जनता का आशीर्वाद है वहाँ तरक्की निश्चित है। नेता मंत्री पद के लिए जगह जगह हाजिरी लगाते हैं, परंतु मांग कर मिलना और दूसरों की डिमांड पर मिलने में फर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिम एक्सप्रेस।